where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. तो अभी का सीन ये है, ओवरऑल मैं आया हूँ गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में जो मंदिर है, बेहतरीन जो फेमस मंदिर है वो है देवी कामाख्या देवी का मंदिर। तो उसी के देवी कामाख्या जी के मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ मंदिर में। तो ये उसकी मार्केट है देवी कामाख्या। ओवरऑल ये मंदिर भी एक पहाड़ पे ही बना हुआ है, ठीक है। मतलब ओवरऑल मैं बाइक से आया हूँ, ये पहाड़ ऊपर चढ़ के, और मौसम थोड़ा बारिश का ही हो रहा है। फर्स्ट टाइम आए दुर्गा देवी माँ कामाख्या का दर्शन भी कर दिए जाए। मार्केट है टेम्पल के आसपास। मार्केट है, प्रसाद वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं। तो आई थिंक ये टेम्पल का रास्ता है। सब इधर की तरफ जा रहे हैं, मेन टेम्पल का रास्ता है।
कितना हुआ? 180 180। नहीं, चप्पल आता मेरे इधर से दे। चप्पल रखने की यहाँ व्यवस्था है भाई। ये हमने अपनी चप्पल रख दी इस जगह, ठीक है। और हमने माता जी के सामान के लिए चुनरी सब चीज़ें ले ली हैं। नंगे पैर आगे हैं। माता का भवन सामने ही है, देखते हैं। ऐसे तो इतना मैं वो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन तो मैं करता ही हूँ हमेशा। ओवरऑल चार तरफ वही प्रसाद की प्रसाद, मालाएं, चुनरी की मार्केट है। और ये माता का भवन। और माता के मंदिर में हमने प्रवेश कर लिया है। यह है माँ कामाख्या देवी का टेम्पल। अति सुंदर। मेन गर्भगृह तो आगे की तरफ है, लेकिन मैं थोड़ी अगर चर्चा करना चाहूँ तो इसके ये मंदिर के ऊपर बना हुआ है पूरा। और इस पे नीचे की तरफ ये सफ़ेद काले पीले कबूतर चारों कोने की तरफ बैठे हुए हैं। और मूर्तियाँ बनी हुई हैं चारों तरफ। एंट्री गेट है और इसके आगे की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे, जो कि कामाख्या देवी का गर्भगृह की तरफ जा रहे हैं हम। थोड़ा बारिश का मौसम है तो फर्श सारा गीला है बारिश की वजह से। और ये है देवी का टेम्पल, देवी का मंदिर। बढ़िया स्कूल बना हुआ है, व्यवस्था बढ़िया है। तो ये दिया जलाने का और अगरबत्ती जलाने का स्थान है। और ये नारियल फोड़ने का स्थान है भाई।
के लिए। और एंट्री का पता करके कामाख्या देवी टेम्पल, माता रानी के दर्शन हो चुके हैं और हम अभी बाहर निकले हैं। ओवरऑल अच्छी शिल्पकला का नमूना है ये मंदिर। ये माता रानी का गर्भ है पूरा, ये अंदर माता रानी वास कर रही है। और सभी ऐसा जैसे कि मुझे प्रतीत हुआ कि ओवरऑल पुराने मंदिरों में जैसे अलग से बाहर से दिखे कि ये पुराना है, तो वैसा मुझे लगा इस मंदिर को देख के कि काफ़ी सालों विशिष्ट रूप से एक उत्तेजना, एक ऊर्जा है इस मंदिर में। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ के दर्शन करके। और ओवरऑल अब मंदिर से प्रस्थान लेते हैं और अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हैं। जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, यार क्या ही बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे थोड़ी यहाँ बलि प्रथा चल रही है, वो थोड़ी नहीं होनी चाहिए। हम कामाख्या देवी मंदिर। चलो चलते हैं। इसके साथ ही और कहीं घूमने जाएंगे तो उसके बारे में, उसके चीज़ें भी दिखाएंगे, उसके बारे में समझाएंगे। और चीज़ें गुवाहाटी या फिर असम में घूमने के लायक है तो वहाँ भी जाएंगे। के साथ ही जय श्री राम, जय कामाख्या देवी, जय भारत माता की, जय हिंद, जय भारत। तो ये है शानदार नज़ारा कामाख्या टेम्पल से नीचे उतरते हुए, मतलब जाते हुए भी सेम पड़ता है, लेकिन अभी मैं पैदल ही चल रहा हूँ। इस रूट से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, इस रूट से कामाख्या टेम्पल की तरफ, और इस रूट से नीचे की तरफ। और ओवरऑल जो वादियाँ हैं, जो पहाड़ हैं यहाँ पे, उनका ये नज़ारा है। ठीक है, व्यू पॉइंट के लिए छोटी सी छतरी टाइप भी बना रखी है, लेकिन जो मज़ा इन वादियों में है वो कहीं नहीं। तो इन वादियों का मज़ा लेते हुए नीचे चलते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कि यहाँ पे मतलब जो पहाड़ है, जो ओवरऑल पहाड़ है वहाँ पे बसा, मतलब लोग बसे हुए हैं ऊपर भी, लेकिन यहाँ थोड़ी ग्रीनरी ज़्यादा है। अच्छा व्यू पॉइंट है, अच्छे पहाड़ है। ओवरऑल तो सब वैसे ही है जैसा होता है, लेकिन ये पहाड़ियाँ हों, अकेले हम हों, देवी का दर्शन हो गया हो, आराम से चलते चलते रास्ता बीत जाएगा। हम पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहे हैं इस मनमोहक दृश्य के साथ। तो चलते चलते थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल बात इतनी सी है कि वही 16 साइड के विजिट के रिगार्डिंग मैं गुवाहाटी आया था, असम में। फर्स्ट टाइम विजिट था मेरा असम का, और मेरा काम कल ही ख़त्म हो गया ओवरऑल। तो आज मैंने सोचा कुछ यहाँ पे कामाख्या टेम्पल है, घूमा जाए, वहाँ पे देखा जाए, दर्शन किए जाए देवी के। तो हम हाँ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए आए थे, और हमारी ट्रेन है कल परसों को, जो भी है
ट्रेन पकड़ के अपने घर वापस जाएंगे। तब तक लेकिन इन सब नज़ारों को, इन सब मनमोहक दृश्यों को अपने अंदर समेट के जाएंगे। ये यादें कि हम असम में गए थे और घूमे जहाँ जहाँ घूमना है। अब देखिए यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ होगा, आपको जहाँ सी बात है ना, आधी रोड तो ब्लॉक कर दिया लैंडस्लाइड ने। तो ओवरऑल ये आगे तक पहाड़ रहा होगा और जब कहीं बारिश वारिश हुई होगी तो सारा मलबा नीचे आ गया। ये भी एक है चीज़ें। बाकी हम यार सीढ़ियों का इस्तेमाल करके नीचे जा सकते हैं। लेट्स सी, हम सीढ़ी चूज करें या रोड। और थोड़ा तिलक जो है पंडित जी ने हमारे ज़्यादा बड़ा लगा दिया, लेकिन क्या तिलक ही है और अच्छा ही होता। यहाँ से नीचे जा सकते हैं, मेन मस्जिद पहुँच जाएंगे यहाँ से। तो ओवरऑल ये एक सीढ़ी वाला रास्ता मिला मुझे पहाड़ से उतरने का, और इसकी सुंदरता भी अलग है। देखिए ये एक सीढ़ी वाला रास्ता है और ये चारों तरफ पहाड़ है। इस पहाड़ से मैं सीढ़ी से उतर रहा हूँ, ये सीढ़ी का रास्ता बना रखा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कोई इस रास्ते से जाता होगा। अभी तो एक बस बकरी है मेरे साथ जा रही है, पता नहीं क्यों हमेशा हर बार जब भी मैं रुकता हूँ ये बकरी भी रुक जाती है, और मैं चलने लगता हूँ तो ये बकरी भी चलने लगती है। या तो ये मुझे डरा रही है या इसकी या इसे डर लग रहा है इसलिए मेरे साथ जा रही है, कुछ कह नहीं सकता मैं। लेकिन मैं इस सीढ़ी से उतर रहा हूँ अभी। देखो आप व्यू चेक करो भाई, क्या गजब का व्यू है, मतलब मज़ा मान लिया। गुवाहाटी आने का एक मतलब ओवरऑल पहाड़ों जैसे ही महसूस हो रहा है, जैसे पहाड़ों को जैसे उत्तराखंड गए हों या फिर हिमाचल में आए हों, ऐसा ही महसूस हो रहा है। चलिए बाकी एक दो ये देखते हैं। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। अब देखिए ये जो बकरी है ये घास खाने लगी है ना, पता नहीं मेरे पीछे आएगी, मेरे पीछे आएगी या नहीं आएगी, देखते हैं। चलो नहीं आए तो बढ़िया ही है। पहाड़ों पे चढ़ना और पहाड़ों से उतरना दोनों ही एक थका देने वाले काम है। इसी के साथ ही आ चुके हम नीचे, मेन रोड पे आ चुके हैं। और दर्शन होके मेन रोड पे आ गए। जो ऊपर से वादियाँ ऐसी दिखाई दे रही थी, नीचे से ऐसी दिखाई दे रही है। और ये है असम गुवाहाटी के नीचे की रोड। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। मेन तो यही है, थोड़ी बारिश हो जाती है तो उसके बाद ना उमस बढ़ जाती है। उसी उमस की वजह से मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं इस टाइम पे। तो फिलहाल मैं नीचे आ गया हूँ, कोशिश करता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी के पास जाने का, और ब्रह्मपुत्र नदी पे जाके कुछ वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय कामाख्या देवी, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो मैं आया हूँ
ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो असम में गुवाहाटी बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इस ब्रह्मपुत्र नदी पे एक पुल बन रहा है ये इस टाइम पे, जो कि वायर के ऊपर टंगा रहता है, उसके ऊपर इसके कंस्ट्रक्शन चालू है ब्रह्मपुत्र नदी पे। और ओवरऑल यहाँ पे कोई घाट, जैसे कि हमारे उधर गंगा जी पे, यमुना जी पे ओवरऑल घाट बने होते हैं, ऐसा सच यहाँ पे ऐसे कोई घाट तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी में ऐसी चारों तरफ मतलब शांति है, और ऐसा कोई बोट भी नहीं दिखाई दे रही मुझे। जैसे कि हमारे इधर क्या होता है, बोट का एक चलन होता है कि बोट से सैर करवाते हैं, वो भी ऐसा कुछ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। और ब्रह्मपुत्र नदी सरल धाराओं में बहती हुई जिसके ऊपर ये सामने पहाड़ के साइड में नदी बह रही है। और ये एक स्थान बना रखा है यहाँ पे, जिससे नदी ब्रह्मपुत्र नदी में दर्शन कर सकते हैं। हाँ, बढ़िया हवा चल रही है, ब्रह्मपुत्र नदी का दर्शन करके अच्छा महसूस हो रहा है। ओवरऑल बढ़िया है, अच्छी है। पावन धाराओं के साथ गंगा जी जैसे अपनी एवरेल धाराओं के साथ गंगा जी बहती हैं, ऐसी ब्रह्मपुत्र माता भी, ब्रह्मपुत्र नदी भी बह रही है। हमारे लिए तो एक तरह से नदी माताओं के समान ही है। तो ये जो नदी है इस क्षेत्र को अपना पोषित कर रही है, चाहे वन्य जीव हो चाहे मनुष्य हो, हर किसी को पोषित करती हुई जा रही है। तो चीन से उद्गम होती हुई बंगाली खाड़ी में मिलेंगी, और बहुत ही सुंदर नज़ारा चारों तरफ का। तो ब्रह्मपुत्र नदी के दर्शन भी हो गए हैं। ओवरऑल यही हमारा भारत है, कहीं ना कहीं हर एक नदी, ब्रह्मपुत्र हो, गंगा जी हो, यमुना जी हो, सरस्वती हो, बेतवा हो, सब जगह नदियाँ होके गुजर रही हैं, और उन शहरों को, उन नगरों को और उन लोगों को पोषित करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ मैं, लेकिन ठीक है, बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छी शांति और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब क्या बोलूं, शांति, अगर पानी शांति का जहाँ महसूस हो वो सारी जगह अच्छी लगती है। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे कि भीड़ भाड़ है नहीं। शायद ये टाइम ऐसा होगा जहाँ पे कुछ मेले ठेले नहीं लगते होंगे, भीड़ भाड़ नहीं है, इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है। जो भी है, लेकिन यहाँ शांति है, ज़्यादा भीड़ भाड़, और किनारों पे भी कोई भीड़ भाड़ नहीं है। और नदी के अंदर कोई यमुना जी नहीं है, ज़्यादा कूड़ा नहीं दिखा मुझे, ज़्यादा साफ सुथरी दिख रही है। लेकिन थोड़ा बहुत ये जंगली पेड़ पौधे उगे हुए हैं, लेकिन चलो वो भी किनारे को थोड़ा सुंदर ही बना रहे हैं। ओवरऑल ये व्यू है असम का, गुवाहाटी का, ब्रह्मपुत्र नदी का। तो आगे की तरफ चलेंगे, देखेंगे और क्या देख सकते हैं, क्या घूम सकते हैं, क्या पा सकते हैं गुवाहाटी में जाने से पहले। तो इसी के साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी की जय, कामाख्या देवी की जय, राधा रानी की जय, और जय श्री राधे, जय श्री श्री। ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा भव्य, सुंदर और शांत माहौल। वाह, लाजवाब।
क्या शांति है। देखिए वो पुल बन रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन बन रहा है। बढ़िया कनेक्टिविटी हो जाएगी इस पार उस पार की अगर ये पुल बन जाएगा तो। ऐसे ओवरऑल वहाँ पे पीछे की तरफ एक पुल है लेकिन यहाँ से ही बन जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन अभी जारी है। तो अब मैं आ गया वशिष्ठ टेम्पल, मतलब बस कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ ने नहीं ये बंदर पीछे पड़ रहा है। और महर्षि वशिष्ठ ने इस टेम्पल की स्थापना करी थी। यहाँ पे काफी शिवलिंग है और शिवलिंग के बाहर ये ऊपर से झरना रूपी गंगा या फिर एक झरना बह रहा है, चाहे तो कुछ भी कह सकते हैं अपने हिसाब से। क्या प्रवाह है इस झरने का। और ये है वशिष्ठ टेम्पल। और ये नीचे ही है, ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर की तरफ पहाड़ है। मतलब ऊपर की तरफ पहाड़ है और नीचे की तरफ ये टेम्पल बसा हुआ है। तो ओवरऑल महर्षि वशिष्ठ ने इसे बनवाया था। यहाँ वो साधना करते थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ा है वशिष्ठ टेम्पल, जो कि है गुवाहाटी में। तो मेन यही है, पीछे की तरफ एक झरना है और आगे एक टेम्पल है। अब मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में बताते हैं। मंदिर है अंदर की तरफ, देखते हैं अगर हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो। ये मंदिर का गर्भगृह है, इसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। ओवरऑल ये वशिष्ठ टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है मेनली, लेकिन इसका नाम है वशिष्ठ टेम्पल। और इसका मैंने आपको अंदर से दिखाया भी, वैसे वीडियोग्राफी बने हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने अंदर से दिखाया भी। तो ओवरऑल ये वशिष्ठ टेम्पल शिव जी का मंदिर है, जो महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या के दिनों में या फिर आराधना के दिनों में ये बनाया था, जिसमें कि इन्होंने आराधना की थी।
अब इसके पीछे ही जस्ट थोड़ा सा एक झरना जाता है, बहुत अच्छा झरना जाता है, जिसके ऊपर की तरफ एक शानदार पेड़ है, बहुत बढ़िया पेड़ है, मतलब इसकी जड़ें देख पाओगे कितनी बड़ी जड़ें हैं, और पीछे की तरफ बढ़िया जंगल है, सुपारी के पेड़ और रखे हैं। और इस मंदिर के अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये ऊपर से झरना आ रहा है, ऊपर की तरफ से आ रहा है, और इसका बहाव यहाँ पे बहुत तेज है, लेकिन एज सच पब्लिक तो यहाँ पे देखो बीच में जाकर फ़ोटो खिंचवा रही है। तो ये तीनों लड़कियाँ भाई साहब गजब की फ़ोटो खिंचवा रही है देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे ना बढ़िया झरना है, और ये ओवरऑल मंदिर है, और ये झरना यही मतलब बेस्ट अट्रैक्शन लुक है, मतलब यही लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और यही लोगों को दिखाता है कि देखो यहाँ पे सब चीज़ें हो रही है। मतलब ओवरऑल यार सही बताऊँ ना तो बढ़िया जगह है, शांति से आप घूम सकते हो, देख सकते हो। मैं तो देखो अकेला आया हूँ तो अकेले में ही मज़ा आता है, मुझे तो अकेले में मज़ा आता है। तो बेस्ट प्लेस है घूमने के हिसाब से, खाने के हिसाब से, और आपको अच्छा लगता है तो अपने हिसाब से घूमिए घामिए, बढ़िया जगह है, उसके हिसाब से जाइए, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर चलने की कोशिश करता हूँ मैं। तो वहाँ पे एक छोटा सा घाट बना हुआ है, अगर किसी को वहाँ नहाना है। वैसे यहाँ पे कांवड़ी आए हुए हैं, कांवड़ मतलब जल लेने के लिए, यहाँ से जल ले जा रहे हैं, जल ला रहे हैं, ये पता नहीं, लेकिन बढ़िया ऐसा वो रखा है यहाँ पे। ये देखिए ये लुक आ रहा है, ये बस टेम्पल, ये झरना, पीछे इधर की तरफ कावड़ वाले नहा रहे हैं, कावड़ में ले जा रहे हैं या कावड़ लाए हैं कोई आइडिया नहीं है। और ये इधर की तरफ से एक वही नदी आ रही है साइड से, ये इधर की तरफ से ये ऊपर से पानी आ रहा है आगे की तरफ से, और यहाँ से ये यहाँ से घूम के वापस नीचे की तरफ जा रहा है। तो ओवरऑल यही है, और ऊपर की तरफ ये पहाड़ है, जंगल है, साफ दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है, ओवरऑल तो सही है, अच्छा है। शांति वाला माहौल, ऐसे जंगल में एकदम शांति का लुक। और जितने भी कावड़ ले जा रहे हैं ला रहे हैं वो यहाँ नहा रहे हैं, और ये नीचे की तरफ झरना जा रहा है। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and teach me
ऐसा है। ओवरऑल मैं गुवाहाटी से शिलोंग जा रहा हूँ और गुवाहाटी से शिलोंग में ऐसे ऐसे पहाड़ हैं चारों तरफ। दोनों तरफ ऐसे ऐसे पहाड़ हैं और पहाड़ों पे बढ़िया मौसम है, मतलब ओवरऑल बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं, चारों तरफ ग्रीनरी है, मतलब मौसम बढ़िया है यहाँ पे। और चारों तरफ ऐसे ही इसी प्रकार से हम शिलोंग पहुँचेंगे। शिलोंग में जितनी भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ घूमने के बाद में फिर वापस गुवाहाटी आ जाएंगे। गुवाहाटी से बनी ट्रेन है, फिर चलेंगे दिल्ली। तो यही हमारा प्रोसेस है, ठीक है। ओवरऑल जैसा जहाँ से रहेंगे वहाँ मैं आपको बताता हूँ। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. तो ये है ओवरऑल वर्ड्स लेक, ठीक है। वर्ड्स लेक ये बनाई थी, किसी अंग्रेज ने बनाई थी मेघालय में। ये यहाँ का कमिश्नर रहा होगा। तो ये किनारा है ओवरऑल किसका, वर्ड्स लेक का। तो छोटी सी लेक बना रखी है, इसमें बोटिंग है, थोड़ा सा अच्छा पार्क है, इसको एक्सप्लोर करते हैं और इसको कवर करने के बाद आगे चलेंगे।
तो ओवरऑल मैं अभी शिलोंग में आया हूँ, मेघालय की जो कि राजधानी है, मेघालय की राजधानी। और जैसा कि मैं देखा ओवरऑल मतलब पहाड़ हैं, उत्तराखंड जैसे और हिमाचल जैसे पहाड़ी हैं, बस थोड़े से पेड़ों का डिफरेंस है कि भाई वहाँ जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं, पहाड़ों पे अलग पेड़ होते हैं और यहाँ पे अलग तरह के पेड़ होते हैं, बस इसी का डिफरेंस है। और यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस भी अलग है लड़कियों लड़कों की है। तो ओवरऑल मेरे राइट साइड में लेक है, इसका एक ब्रिज है वो आगे से है। और फिलहाल मैं किनारे पे चल रहा हूँ, एंट्री करते हैं जैसे भी, देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे और घूमते हैं यार, यही है बस घूमते रहो। जो भी अच्छा व्यू पॉइंट मिल रहा है, जो भी अच्छा शांति का माहौल मिल रहा है, वहाँ जाते रहो, यही है मौज, यही है घूमने का मजा। ओ यहाँ पे टिकट सिस्टम आई थिंक, तो टिकट ले आओ फिर जाओ, ऐसा है। तो हमें टिकट लेना पड़ेगा एंट्री के लिए, फिर हम जा सकते हैं। तो मेन गेट ये है, यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है हाँ यहाँ टिकट से एंट्री है, तो हम टिकट ले लेते हैं फिर एंट्री करते हैं। तो गुवाहाटी से वर्ल्ड लेक भाई शिलोंग में आया हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं लेकिन छोटी सी है, लेकिन बढ़िया है, मतलब ओवरऑल बढ़िया बना रखी है यार, मेंटेन भी बढ़िया कर रखी है। थोड़ी ग्रीनरी, थोड़े पौधे, फूल फाल, मतलब बढ़िया वाटर लेक। हाँ तो ओवरऑल वर्ल्ड लेक पे है, ओवरऑल बढ़िया ग्रीनरी वो आ रखी है बढ़िया, पीछे एक छोटी सी लेक बना रखी है बढ़िया, और थोड़ा सा गार्डन बढ़िया है और सब चीज़ें बढ़िया है और सही है, मतलब ठीक ठाक ही है माहौल। और ये है हमारे भाई लोग, कहाँ से हो भाई? शिलोंग से हो, लोकल हो यहाँ से? क्या नाम हुआ आपको? हाँ ब्लॉग बना रहा हूँ। आई नो इंग्लिश ना, डोंट वरी, मतलब माय इंग्लिश नॉट गुड बट so how do you feel about about northern people? Sorry? Northern part of India. There's a north. I am coming from Delhi. Okay. So actually, first time I visit Shillong in northeast first time. First time. So क्या करें यार, क्या बात करें? मतलब और what's your name by? I want to know what's your name by the way. Actually, give me a short name because I can't pronounce your long name. Look like a give me some nickname. What's your nickname? Bana. Yeah. Like a Bana. What's your name? Bana. Hebjin. It's called Hebjin. Hebjin. Yeah. Hebjin. I'm pronouncing right. Hebjin. Yeah. Hebjin Bana. Yeah. Right now. Yes. And what's your group? This one Balu? Baru. Badu. That's born in Parliament. And what's your brother? Big bro, I mean. Your big bro. Bahaya. Bahaya. Big bro. Big bro या Big bro means Bahaya. मतलब भाई है भाई भाई है जैसे भाई है और ये Badu. बाडू ठीक है ओवरऑल आई नाइस टू मीट यू गाइस ओवरऑल
I feel good to meet you overall. And say something about northern part people. What do you think about it? You are going to Delhi or northern part of India? Not yet. So what's your age, by the way? Sorry? What's your age right now? 20. 20. And you? Erasmus. 15. 1.5. You're too young. Yeah. So you don't visit any part of northern part. So what do you think about them? I don't know. Nothing. I don't know. So I want to welcome you to northern part of India. Like you see, come to UP and for see the Taj Mahal. You know Yeah. Taj Mahal, like Indian part of Lal Killa. Overall part of almost there's most of the monuments to see and watch the northern part. So I want to, if you come someday, then come there and explore. Yeah. Okay. So nice to meet you overall. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. Thank you. तो भाई कुछ लोग मिले यहाँ पे, उनसे बातचीत करी, उनसे बढ़िया लगा. मतलब ओवरऑल हिंदी तो ज़्यादा आती नहीं थी, लेकिन इंग्लिश में ही बातचीत करी. सो यही एक लेक है. अब इसके चारों तरफ थोड़ा सा पार्क बने हुए हैं और लेक है चारों तरफ. बैठ जाओ, थोड़ा खा पी लो, यही है ओवरऑल चीज़ें. तो ओवरऑल एक ऐसा ही है. ओवरऑल मतलब चारों तरफ मतलब एक घुमावदार सी लेक बना रखी है इन्होंने, और उसके चारों तरफ फेंसिंग कर रखी है ऐसी, और उसका चक्कर काटते रहो. बीच में एक पुल है शांत, मतलब लकड़ी का था, अभी वो फिलहाल बंद कर रखा है, शायद कमज़ोर हो गया उस वजह से. लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है, भले बढ़िया चीज़ है. टूरिस्ट प्लेस के तौर पे सही है कि आप घूम सकते हो. मतलब एक बढ़िया माहौल है यहाँ पे, चारों तरफ पेड़ है, अच्छा माहौल है. और यहाँ पे ना शिलोंग में यानी मैंने देखा, गुवाहाटी में इतनी गर्मी थी, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे इतनी ठंडक सी महसूस हो रही है यार. मुझे तो ठंड सी महसूस होने लगी है. ऐसा लग रहा है कि यार ठंडा माहौल है यहाँ पे. तो ठीक है, शिलोंग ओवरऑल बढ़िया ही है. अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है. और फिर देखो कूड़ेदान के तौर पर डस्टबिन, एक वो है ना बेस्ट प्लेस जो इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है, उसमें भी ऐसे डस्टबिन लगे हुए हैं. और यहाँ नल भी है पानी पीने के लिए, और हैंडपम्प. ठीक है, मतलब एक चक्कर काटो लेक का. एक चक्कर काटो लेक का और हो गया काम पूरा. घूमिए क्या कहते हैं, वर्ल्ड लेक. पूछा भी नहीं जा सकता. पूछ के देखो.
ठीक है, थोड़े बहुत फोटो हम भी ले लेते हैं। ओवरऑल यहाँ का जो पार्क की खास है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। ओवरऑल अच्छा बना रखा है। अब कितनी ही तारीफ करें, थोड़ा घूम लेते हैं यहाँ शांति से। तो वर्ल्ड लेक हमने पूरा एक चक्कर पूरा किया और वापस से वहीं आ गए हैं पूरा, क्योंकि ऊपर वो जो चक्कर था वापस से फिर घूम के आना था। तो ओवरऑल वर्ल्ड लेक एक मैदान के तौर पे पूरा का पूरा एक लेक है, छोटी सी बना रखी है, इसके बीचों बीच एक ब्रिज बना रखा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। हाँ, जहाँ आपको ये वाइट पूरी फेंसिंग दिख रही है ना, ये पूरी के पूरा एक चक्कर आपको लगाता है। बीच में ब्रिज है, फिर जो कि अभी बंद है फिलहाल, फिर वहाँ से लेके एंड तक ये पूरा का पूरा प्रकार का एक मैदान टाइप, जिसमें एक लेक है। तो ये है इसकी कहानी। तो हम इसे घूम चुके हैं, तो पूरा हिसाब से बना के फिर डालेंगे। तो ठीक है, अभी हम निकलते हैं यहाँ से और हमारा हो गया है पैकअप। यहाँ से का काम ख़त्म करके आगे की तरफ बढ़ते हैं और जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं। ठीक है, और अभी हम जा रहे हैं क्या कहते हैं इसको, एक यहाँ पे म्यूज़ियम बना हुआ है, म्यूज़ियम उसकी तरफ डॉन बॉस्को म्यूज़ियम है, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जाने का रास्ता है ना, बेसिकली वो लोकल गलियों से होते हुए यहाँ शिलोंग की जो लोकल गलियाँ हैं, एक तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, उससे होकर जाता है ये। और इसमें देखिए चारों तरफ ये मतलब अच्छी खासी क्लीन रोड हैं, और इन क्लीन रोडों पे ओवरऑल यहाँ सफाई अच्छी है। चारों तरफ पहाड़ हैं और तो मौसम भी अच्छा है और रोड भी अच्छी है। और हर घर के बाहर एक तरह से डस्टबिन बना रखा है, कनस्तर टाइप क्षेत्र जगह को डस्टबिन बना रखा है। और देखिए ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है साइड में, यही है डॉन बॉस्को म्यूज़ियम। देखिए मैं इसके अंदर की तरफ जाता हूँ। ये जो बेसिकली डॉन बॉस्को म्यूज़ियम दिखा है ना आपको, तो ये एक क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी कह लो या क्रिश्चियन कॉलेज कह लो, वो है, उसी के अंदर म्यूज़ियम बना रखा है। ये कोने सा जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो चर्च की तरह गेट दिख रहा है, यही डॉन बॉस्को म्यूज़ियम का गेट है। बट लेकिन संडे था, तो संडे के दिन ये ऑफ रहता है, बंद रहता है, यही था। अब मुझे इस म्यूज़ियम तो क्योंकि आज बंद था और संडे था, मैं देख नहीं पाया, उसका अंदर एंट्री नहीं कर पाया, तो मैं वापस जा रहा था शिलोंग के मेन मार्केट की तरफ। और क्योंकि आज संडे था, तो यहाँ पे क्या है ना, इस शिलोंग के एरिया में क्रिश्चियन आबादी ज़्यादा है, क्रिश्चियन पीपल ज़्यादा हैं। सो आज संडे है, संडे को क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं। कुछ तो मैंने यहाँ देखा है कि ओवरऑल घर में ही चर्च बना रखी है, और आसपास के कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं अच्छे से तैयार होकर लोकल जो भी इनकी ड्रेसअप होता है वो करके एक घर में इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं, क्रिश्चियनों की, जो क्रिश्चियनों की नॉर्मल प्रेयर होती है। तो ऐसा ही है। तो फिलहाल मैं देखिए सामने की तरफ पहाड़ भी है, चारों तरफ रास्ता है, और यहाँ पे मैंने ओवरऑल देखा तो सफाई बहुत है, मतलब ओवरऑल अच्छी सफाई है। ये आगे की तरफ जो भीड़ आ रही है, बेसिकली जो लोग आ रहे हैं वो एक ऐसे ही घर में से जो कि प्रेयर हो रही थी किसी या चर्च में, साथ में प्रेयर होती थी, जो चर्च घर में बनी होती, उसमें से आ रहे हैं ये लोग इकट्ठे होकर। उसी प्रेयर खत्म हुई होगी तो तभी ये निकले हैं, और अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में हैं सभी। और इस घर में देखिए एक प्रेयर हो रही थी, जो प्रेयर कंप्लीट हुई है, देन ये यहाँ से अपने अपने घर जा रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ रोड, मतलब ये रोड मोस्टली मुझे लग रहा है कि यहाँ की एक मार्केट होगी जो संडे को लगती होगी, क्योंकि बहुत भीड़ है। ओवरऑल बहुत भीड़ है इस मार्केट में। और यहाँ पे चुन्नी, चादर, तकिए वकिए, गिलास, फल, सब्जी
सब मिल रहा है इस मार्केट में और काफ़ी भीड़ भी है। सो ओवरऑल अब मैं शिलोंग से जा रहा हूँ गुवाहाटी वापस, क्योंकि कल सुबह 6 बजे की मेरी ट्रेन है और वो मुझे गुवाहाटी से पकड़नी है, गुवाहाटी टू दिल्ली। तो अब मेरा यहाँ पे पूरा हुआ। जैकेट्स भी हैं, काइंड ऑफ ये पर्दे भी हैं, शॉप भी है और अच्छी खासी भीड़ भी है। बहुत अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे। लड़कियों की जूतियाँ मिल रही हैं। जूते तो हर जगह मिल जाते हैं, अगर आप खाना चाहो तो। पहनने के लिए वाले पैसे देने पड़ेंगे और खाने वाले फ्री मिल जाएंगे। तो ओवरऑल शिलोंग में जितने भी ओवरऑल घूमने की चीज़ें हैं वो सब घूम घाम के हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसे कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी से निकल शिलोंग यहाँ पे है। आई लव शिलोंग का बोर्ड। सो ये है शिलोंग का बोर्ड और इसको हम छोड़ के जा रहे हैं गुवाहाटी। वहाँ से लेंगे ट्रेन। तो बाय बाय शिलोंग और बाय बाय असम। देखते हैं, मिलते हैं कभी और टाइम मिला या कुछ ऐसा पोजीशन रही कि हमें एक चांस मिला नॉर्थ ईस्ट में आने का तो हम दोबारा आएंगे, क्योंकि ओवरऑल घूम के हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मुझे खासकर यहाँ पे अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत ओवरऑल सपोर्टिंग लगे। बस थोड़ी सी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का इशू आता है, अदरवाइज सही है सब। मुझे अच्छा लगा शिलोंग भी, गुवाहाटी भी और असम भी। तो मिलते हैं कभी ना कभी, तो अगर लगा तुक्का तो जरूर आएंगे। ठीक है।